पूरी दुनिया में विश्व गुरु का डंका बज रहा है। दुनिया भारत के नाम पर हंस रही है। जिस भारत को थर्ड वर्ल्ड का लीडर माना जाता था, दुनिया के सभी देश जिसकी इज्जत किया करते थे, जो दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था, उस भारत के स्वाभिमान और सम्मान को नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया है। भारत के लोगों को जिस तरह खूंखार आतंकवादियों की तरह हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी बांधकर अमेरिका से भारत भेजा गया, उससे पूरे देश और देश के लोगों का सर शर्म से झुक गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप गैर कानूनी तरीके से अमेरिका गए सिर्फ भारत के लोगों को ही अपने देश से निकाल रहा है, बल्कि दुनिया के दूसरे लोगों को भी वहां से भगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से भारत के लोगों को अमेरिका ने जलील कर वहां से निकाला है, वैसी हरकत दुनिया के दूसरे देशों के नागरिकों के साथ नहीं हुई है। दुनिया के कई देशों ने तो अपने जहाज भेजकर अमेरिका से अपने नागरिकों को वापस बुलाया है, लेकिन हमारे विश्व गुरु को इससे कोई परवाह ही नहीं है। वो तो कुंभ में डुबकी लगाकर दिल्ली का चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। अमेरिकी सेना का जहाज 104 भारतीयों को लेकर पंजाब के अमृतसर पहुंचा। अमेरिकी सेना के इस जहाज पर 104 भारतीय सवार थे। ये वो लोग थे जो वीजा के बगैर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका गए थे। इनमें सबसे ज्यादा 33 लोग गुजरात के थे। इन्हें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर वापस भारत भेजा है। इतना बुरा व्यवहार तो आतंकवादियों तक से नहीं किया जाता है। 40 घंटे के सफर में इन भारतीयों को अपनी जगह से हिलने तक नहीं दिया गया। उन्हें भूखा प्यासा भेजा गया। इस दौरान बड़ी मिन्नत करने पर एक आध को बाथरूम जाने की इजाजत दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का सैनिक विमान भारत के 104 लोगों को जानवरों की तरह व्यवहार कर भारत लाया और उन्हें अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारकर वापस चला गया। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारत सरकार के किसी अधिकारी ने इस पर मुंह तक नहीं खोला। किसी ने अमेरिका की इस गंदी और शैतानी हरकत पर आपत्ति नहीं जताई। नरेंद्र मोदी अक्सर दावा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं। अपने दोस्त को चुनाव में जितवाने के लिए उन्होंने अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाया था। लेकिन उसी डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर यह बता दिया कि उनके लिए नरेंद्र मोदी कोई मायने नहीं रखते हैं। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हिंदुत्ववादी संगठनों ने भारत में पूजा और यज्ञ किया था। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों के साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा है, तब ये सभी हिंदुत्ववादी संगठन भी खामोश हैं। हालांकि अमेरिका ने जिन भारतीयों को जानवरों की तरह अपने देश से निकाला है, उनमें शायद एक भी मुसलमान नहीं है। ज्यादातर हिंदू ही हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वाले एक भी वीर का मुंह अपने हिंदू भाइयों के लिए नहीं खुल रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई है। अमेरिका ने भारत को उसकी औकात दिखाने की कोशिश की है। दुनिया भर में बेइज्जत किया है। चारों ओर जग हंसाई हो रही है, लेकिन सब इस तरह से खामोश हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इनका जोर सिर्फ भारत के मुसलमानों पर चलता है, और वो भी पुलिस और प्रशासन की मदद से। अगर मुसलमानों से जुड़ा कोई मुद्दा होता तो ये शूरवीर अब तक कोहराम मचा देते। लेकिन ट्रंप अंकल के खिलाफ बोलने की ना तो इनमें हिम्मत है और ना ही इनकी औकात है। नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है। भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा हिम्मती जिगरा तो कोलंबिया के राष्ट्रपति में है। इन्होंने पहले तो अमेरिकी सैन्य विमान को वापस भेजा और उसके बाद अपना जहाज भेजकर इज्जत के साथ अपने नागरिकों को वापस लाया। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने देश का नाम कलंकित किया है। भारत की बेइज्जती का एक और पहलू भी है। देश का मीडिया इतनी बड़ी खबर पर खामोश है। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों को अमेरिका से भगाया गया, इसके बारे में किसी चैनल में कोई डिबेट नहीं हो रही है। गोदी मीडिया को इस बात की ज्यादा फिक्र है कि उसकी प्यारी पार्टी दिल्ली का चुनाव जीत रही है या नहीं। सभी चैनल बीजेपी को दिल्ली का तख्त दिलाने की आपाधापी में लगे हुए हैं। उनके लिए ये कोई खबर ही नहीं है। हाँ, अगर राहुल गांधी अगर विदेश में जाकर कोई बयान दे दे
तो उससे भारत का अपमान जरूर हो जाता है, जिसे ये मीडिया किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। और हां, अमेरिका में रह रहे इन्हीं में से कुछ भारतीय सीएए और एनआरसी का जोर शोर से समर्थन कर रहे थे। भारत के मुद्दे पर अमेरिका में रैली निकाल रहे थे। भारत के मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि अगर भारत में रहना है तो कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। अब कोई उनसे पूछे कि उन्हें कैसा लग रहा है। भारत के मुसलमानों को तो अभी तक कागज दिखाने की नौबत नहीं आई है, और आएगी भी तो परवाह नहीं, क्योंकि वो तो इसी देश के बाशिंदा हैं। लेकिन अपना मुल्क छोड़कर अमेरिका में बसने वाली ये दोगले लोग डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा कागज दिखाएंगे?